नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल की एकता और भाईचारे को तार तार करने पे आमदा योगी सरकार और उनके अफसरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया है। योगी के अफसरों ने जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाला लाल फीता शाही फरमान जारी किया है। इस फरमान पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा तगड़ा तमाचा जड़ा है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सन्नाटा पसर गया है और योगी सरकार के उन अफसरों की हेकड़ी निकल गई है जो खुद को कानून के ऊपर समझने लगे थे। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नमाजी नहीं कम होंगे, अगर जिम्मेदारी नहीं संभाली तो अफसर इस्तीफा दे और घर जाए। ऐसे में साफ है कि हाईकोर्ट ने मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम करने वालों को आईना दिखा दिया है। पूरा मामला क्या है, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बहुत अहम माना जा रहा है और कैसे योगी के अफसरों को मुंह की खानी पड़ी है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, मामला संभल के गाटा नंबर 291 स्थित एक मस्जिद का है। रमजान का मकदस महीना चल रहा है। हर मुसलमान चाहता है कि वो मस्जिद जाके खुदा की बारगाह में सिर झुकाए, लेकिन संभल के जिला प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। सोचिए, जिस मस्जिद की दीवारें गवाह हैं, वो बरसों से हजारों लोग वहां सजदा करते आते हैं, वहां सिर्फ 20 नमाजियों की हद तय करना क्या इबादत पे पाबंदी नहीं है? प्रशासन ने दलील दी है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, यानी उनकी नजर में नमाज पढ़ना शांति के लिए खतरा है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ मुनीजिर खान हाईकोर्ट पहुंचे और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। ना सिर्फ योगी सरकार के अफसरों को लताड़ लगी है, बल्कि नमाज पर लगी पाबंदी को पूरी तरह से हटाने का आदेश भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने सरकार की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने जो कहा उसे हर उस अफसर को दीवार पे लिख लेना चाहिए जो सत्ता की चाटुकारिता में अंधा हो जाता है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, अगर पुलिस कप्तान और जिला कलेक्टर को लगता है कि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर अपना तबादला करवा लेना चाहिए। अदालत ने साफ कह दिया है कि राज्यों का काम इबादत रोकना नहीं बल्कि शांतिपूर्ण इबादत सुनिश्चित करना है। जब कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये निजी संपत्ति है तो फिर प्रशासन को दखल अंदाजी का क्या मतलब है? ये टिप्पणी योगी सरकार के उस सिस्टम पे करारा प्रहार है जो धर्म के आधार पर नियम बदल देता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से संभल योगी सरकार और उनके अफसरों के निशाने पे है। खास तौर से पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे बयान आते हैं जो ना सिर्फ धर्म विशेष के खिलाफ होते हैं बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन करते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद ना तो पुलिस के अफसरों पे कार्रवाई होती है, ना ही योगी सरकार पे इस पे कड़ा एक्शन लिया जाता है। ऐसे में माना जाता है कि सरकार का इसे मौन समर्थन हासिल है। बड़ा सवाल है कि आखिर संभल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। याद कीजिए, नवंबर 2024 का वो मंजर जब शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और 5 बेगुनाह नौजवानों की मौत हो गई थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संभल में जानबूझकर के आबादी के संतुलन और पुराने तनाव के नाम पे मुस्लिमों को डराया जा रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष जैसा मामला हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, संभल का प्रशासन हर बात को सांप्रदायिक रंग देने में जुट जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर और शहादत पे अगर कोई दुख जताता है तो उसे मुजरिम की तरह देखा जाता है। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? अभी एक दिन पहले संभल के सर्कल ऑफिसर कुलदीप कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें आग में घी डालने का काम किया। शांति समिति की बैठक में जहां अमन की बात होनी चाहिए थी, वहां ये अफसर धमका रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर छाती पीटने की खुजली है तो ईरान चले जाओ, पुलिस बढ़िया इलाज करेगी। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई, अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए।
लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सड़क में नमाज पढ़ने पे जेल भेजने की धमकी दी गई। लेकिन मजे की बात देखिए, इसी संभल में होली पे पुलिस वाले खुद सड़क पे नाच रहे थे। तब कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं था। क्या कानून सिर्फ टोपियों और दाढ़ियों के लिए है? संभल के एसपी ने स्पष्टीकरण तो मांगा है, लेकिन क्या ऐसे इस्लामोफोबिक अफसरों पे कोई ठोस कार्रवाई होगी? हालांकि माना जा रहा है कि अब जबकि अलविदा जुमा और ईद उल फितर करीब है, हाईकोर्ट का ये फैसला करोड़ों मुसलमानों के लिए एक राहत का पैगाम है। ये फैसला उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मजहब के नाम पे लोगों को तकसीम करना चाहते हैं। संभल की जनता को जब डरने की अब जरूरत नहीं है। भारत का संविधान उन्हें अपनी मर्जी से और पूरी आजादी से इबादत करने का हक देता है। हाईकोर्ट ने साबित कर दिया है कि सत्ता के नशे में चूर अफसर भले ही बेलगाम हो जाएं, लेकिन इंसाफ की तराजू आज भी बराबर है। दोस्तों, संभल का ये मामला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, ये उस सोच की हार है जो ये मानती है कि वो किसी भी समुदाय को उनके बुनियादी अधिकारों से महरूम कर सकती है। योगी सरकार को अब अपने अफसरों की इस दबंगई पे लगाम लगानी होगी। कानून की लाठी जब चलती है तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिल जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या संभल के अफसरों पे अब सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कानून व्यवस्था के नाम पे नमाजियों की संख्या रोकना सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हक की आवाज दूर तक पहुंचे। और देखते रहें 4PM। शुक्रिया।